देखिए ध्यान से देखिएगा, आज मोबाइल जाने वाला है। देखो अभी जो लोग भी लेट से आए ना, एक बार फिर से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी मैंने डिस्कस जो किया था कि आप लोग के जो भी मैथ्स के स्टूडेंट हैं ना, उनको भी कभी कभी डर लगता है ग्राफ देख करके, और जो बायो के हैं उनको तो लगता ही है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है वो, क्योंकि अलग चीज़ है ना वो थोड़ा। तो देखिए अभी मैं डिस्कस कर रहा था ग्राफ के बारे में, गुड़िया देखना ध्यान से, है ना। आपको जब भी कैलकुलस बनाओगे ना तो बिना ग्राफ का एक क्वेश्चन हिलेगा ही नहीं। तो देखिए इसमें मैं ये बता रहा था कि पहला जो ग्राफ था y=x का, इसमें हमने सिंपल सी ये बात किया कि ग्राफ जो होता है, ध्यान से देखना तुम भी, कि वो x और y का एक रिलेशन होता है। तो x की वैल्यू को अगर 0 पुट किया जाए तो y की वैल्यू 0 आएगा, x की वैल्यू 1 पुट किया जाए तो y की वैल्यू 1 आएगा, 2 पुट किया जाए तो 2 आएगा, -1 पुट किया जाए तो -1, -2 पुट किया जाए तो -2, -3 पुट किया जाए तो -3। तो देखिए इसी को हम, अगर हम आर्गेंट प्लेन बोलते हैं इसको, है ना, x एक्सिस निगेटिव, x एक्सिस, y एक्सिस निगेटिव, नियामक बोलते हैं या हिंदी में कुछ ऐसा। तो देखो इसमें हमने ये देखा कि 0,0 ओरिजिन पे रहेगा, अगर 1,1 देखेंगे तो यहाँ पे आएगा, 2,2 देखेंगे तो यहाँ पे आएगा, समझ रहे बेटा, ऐसा 2,2। वैसे ही -1,-1 होगा तो यहाँ पे आएगा, -2,2 यहाँ पे आएगा। तो ये इस तरीके से आपको, अगर इसको लाइन को, पॉइंट्स को मिलाया जाए तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। यही हमारा कहलाता है y=x। जब भी y=x की अगर बात करेगा तो ये हमारा लाइन कहलाएगा। अब बेटा इसमें जो हमने स्लोप की बात किया ना, उसको हम यहाँ पे जोड़ करके बात कर रहे हैं। देखिए पहला ये कि अगर y=x के जगह y=2x कर दिया जाए और यहाँ पे y=x/2 किया जाए, मतलब ये 1/2x है, ऐसा है। तो याद रखिएगा कि ये इसका एक स्लोप है ना। मैथ्स के जो भी स्टूडेंट है उनको पता है कि ये एक स्लोप होता है, m कहलाता है ये। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि अगर हम इसी लाइन की बात करें तो इसी लाइन में स्लोप को बढ़ा दिया जाए ऐसे ही, और इसी में स्लोप को घटा दिया जाए ऐसे, मतलब स्लोप को कम किया गया। यहाँ पे ये जो है 2 टाइम्स बढ़ गया है और यहाँ पे 2 टाइम्स कम हो गया है ना। तो ये हो गया x/2 हो गया। बेटा समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये y=x है, जैसे आगे में कुछ इंटीजर मल्टीप्लाई होगा 1 2 3 4 5 जो भी, मतलब 1 के अलावा, तो ये लाइन यहाँ से जाएगा, और अगर यही होगा कम होगा तो ये नीचे से जाएगा। मतलब ये बेसिक चीज़ है कि अगर हम y=x को जानते हैं तो ये इसी के पास है। अब जैसे मान लो कि कोई अंबिकापुर से यहाँ पहुँचा है, तो यहाँ से रायपुर है ना, या रायपुर मान लो पहुँचा है तो भिलाई वहीं पे है। तो कहने मतलब y=x अगर आप जान रहे हो तो y=2x ऐसा दिखेगा और y=x/2 ऐसा दिखेगा, ठीक है बेटा। ये इसलिए है कि स्लोप है इसका, स्लोप बढ़ गया, स्लोप कम हो गया, ठीक है। तो जल्दी से नोट करिए आप लोग। अब चलिए अब देखिए जो भी बच्चे हैं, अब इसको समझिएगा थोड़ा सा कि y=x² है, ठीक है। अब इसको ना क्वाड्रेटिक के रूप में भी बोलते हैं, या 2 डिग्री का इक्वेशन भी बोलते हैं, या इसको परवलय हिंदी में बोल लो, है ना, परवलय भी बोलेंगे, या फिर उसको पैराबोला भी बोलते हैं, है ना। वो सब चीज़ें आप अपने टर्म में जैसा भी यूज़ कर लो। तो देखिए हम सेम चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, समझना बेटा, कि ऐसा हमने बना लिया कॉलम, ये x है और ये y है। अब फिर से समझ लो कि y=x² के रूप में रहेगा। कभी भी स्क्वायर के शेप में आपको ग्राफ दिखेगा तो वो क्या होता है, तो देखिए x की वैल्यू को मान लो यहाँ 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितना आएगा बेटा, 1 पुट करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा ना। 1 का स्क्वायर 1 होता है, और अगर ये 2 पुट करेंगे तब कितना आएगा, 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो गया तो 4 हो गया। और यहाँ पे 3 पुट करेंगे तब 9। अच्छा, -1 पुट करेंगे तब 1 होगा। -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो गया। उसी तरीके से -2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 4, -3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 9, ठीक है। तो देखो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो इसको फिर से ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, बढ़िया से समझना।
देखो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा है एक्सिस एक्स है गया, निगेटिव एक्स एक्सिस वाई और निगेटिव वाई एक्सिस। तो देखो यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, तो 0 पे हमारा 0 है, ठीक है बेटा। जैसे ही हम 1 पे जा रहे हैं तो 1 है, 1 पे तो 1 है, लेकिन 2 पे 2 नहीं है, ये 4 है। मतलब यहाँ पे 2 अगर है तो ये 1 2 जो भी है 3 4, मतलब यहाँ आ गया है, ठीक है। ऐसा 2,4 है, वैसे 3 पे 9 है, मतलब ये ऐसा टाइप का कर्व जैसा जाएगा, ठीक है। अब इधर देखो -1 पे क्या होगा 1, देखो -1 पे कितना हो रहा है 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, -1 पे 1 हो रहा है। वैसे -2 पे देख रहे हैं तो 4 हो जा रहा है, मतलब फिर से यहाँ आ रहा है, मतलब -2,4 हो रहा है, ये -1,1 हो रहा है। वैसे -3,9 हो रहा है, मतलब ये कर्व जो है बेटा ऐसा जाएगा। देखो हो रहा है कि नहीं, कर्व बन रहा है। उसी तरीके से ऐसा कर्व बनेगा, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये ना पैराबोलिक बोलते हैं इसको, ठीक है। याद रखना कि जब भी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करेगा, जैसे आप कल देख रहे थे टी स्क्वायर के रूप में था ना, है ना, जो भी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। हाँ, तो रिलेटिव मोशन में जो भी है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ही है वो, तो वो टाइम का स्क्वायर दिया हुआ है वहाँ पे, है ना, इसीलिए ऐसा हुआ है कि ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोलिक नेचर देगा वो, ठीक है बेटा। तो नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का।